गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज का जो ये सुबह है ये काफ़ी ख़ास है, क्योंकि आज का जो सुबह है वो है महालया का सुबह। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज महालया है और आज इस पावन दिन पे मैं आप सबको मेरे दर्शकों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने एबीज वर्ल्ड को 1K सब्सक्राइबर तक पहुँचा दिया है। ए वेरी बिग थैंक्स टू ऑल माय सब्सक्राइबर। दोस्तों, महालया जो होता है ना, वो असत्य पे सत्य की जीत होती है। इस दिन जो है, ये महालया का जो दिन है, ये एक प्रतीक माना जाता है जो इस चीज़ को दर्शाता है कि बुराई पे अच्छे की जीत। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके पूरे देवलोक को दानव से बचाया था, और इसीलिए हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है। दोस्तों, आज महालया के दिन पे मैं जो ये राइड कर रहा हूँ, इसमें भी कुछ खास बात है। जब ये बात छिड़ गई है कि बुराई पे हमेशा अच्छे की जीत होती है, असत्य पे हमेशा सत्य की जीत होती है, तो दोस्तों चलिए मेरी जुबानी सुनते हैं। कुछ एक मेरे साथ ऐसे ही घटित एक ऐसी लड़ाई जो मैं लड़ा हूँ, और एक हद तक मुझे उसका परिणाम भी मिला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे शेयर करता हूँ मेरे साथ जो घटा है, और बुराई में जो अच्छाई की जो जीत है वो मैं आप सब लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। हुआ दोस्तों ऐसा कि मैं अपने एक दोस्त के साथ, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस, जिसे EPFO ऑफिस कहा जाता है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑफिस, मैं वहाँ गया। मेरा दोस्त का कुछ काम था, तो उसने मुझे साथ जाने को कहा, तो मैं बोला कि चलो मैं चलता हूँ। मैं उस ऑफिस में पहुँचा, और जो काम मुझे करना था, मैंने वहाँ पे जो ऑफिस में एक बंदा था, मैं उनसे पूछा कि सर हमें ये काम करना है, तो हमें किससे मिलना है। उससे हमें एक शख्स से मिलने को कहा उसी ऑफिस में, जिनका नाम था रिचर्ड बायलुंग। हम उनके ऑफिस में पहुंचते हैं और देखते हैं कि ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो हम उनके ऑफिस में दाखिल होते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि सर ये काम करना है, कैसे करना है। उसने हमें देखा और 10 मिनट तक अपने काम करता रहा। वहाँ बैठने के लिए कुछ कुर्सियाँ नहीं थी। बगल में पड़ा हुआ मैंने देखा कि 2 कुर्सियाँ है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वो कुर्सियाँ उठाते हैं और हम बैठते हैं, जब तक बायलुंग साहब अपने कार्य संपन्न नहीं कर लेते हैं, हम बैठते हैं। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे ही मैंने वो चेयर की जस्ट उठाने की कोशिश की, तभी दोस्तों ऐसा हुआ कि रिचर्ड बायलुंग ने बहुत ही भद्दे शब्दों में मुझे कहा कि हाउ डेयर यू टच द चेयर। मैं शांत रहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने यही कहा कि सर यहाँ बैठने की कोई प्रावधान नहीं है। मुझे 2 चेयर मिला जो खाली पड़ी थी, मैंने उसे उठा के बैठने की कोशिश किया। वो रोब में आया और कहा कि आपको मालूम नहीं कि कैसे ऑफिसर के सामने पेश आया जाता है। मैंने कहा सर कि ये गवर्नमेंट ऑफिस है, और सर आप हमारे सर्विस के लिए रखे गए हैं, और सबसे पहली बात तो मैं सिर्फ एक बैठना चाहता था
क्योंकि वहाँ पे चेयर, वो भी कोई ऐसा नहीं कि मैं किसी का चेयर ले आया हूँ, वो चेयर पड़े हुए हैं, मैं वही चेयर ले आया हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसने ऐसा अभद्र शब्द यूज़ किया और फिर अपने लोगों को बुलाया। मैंने कहा कि देखिए, ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफिस है, आप जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट नाइस। आप लोग यहाँ पे पब्लिक की सेवा के लिए आपको रखा गया है, इट्स अ गवर्नमेंट ऑफिस। इतने कहने पे वो लोग मुझे धक्का मुक्की करने लगे, मेरे साथ मिसबिहेव करने लगे, मैन हैंडलिंग किया। मैंने कुछ नहीं कहा दोस्तों, मैं शांत खड़ा रहा वहाँ पे, सिर्फ इतना ही कहा कि दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से निकल पड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि ये बेटर है कि मैं वहाँ से चला जाऊँ। मैं रास्ते पे आया, मेरे लिए दो ऑप्शन था, इस इंसिडेंट को मैं भूल जाऊँ और घर चले जाऊँ, और दूसरा ऑप्शन था, कैन आई फाइट फॉर इट, कैन आई फाइट फॉर माई सेल्फ रेस्पेक्ट। मैं वहाँ से अपने गिल्ट फीलिंग को रोक नहीं पाया और सीधा गया पुलिस स्टेशन। मैंने एफआईआर दर्ज किया। दोस्तों, उसके बाद मेरे पास ह्यूमन राइट्स कमीशन से कॉल आया और मुझे पूरा जो ये हादसा था मुझे कहने के लिए कहा गया। मैंने पूरा हादसा उनको समझाया कि ऐसा ऐसा हुआ है, जो मुझे अच्छा लगा नहीं है, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी मेरी इस लड़ाई पे साथ दिया। हम इमीडिएटली हेमंत बिश्वा शर्मा सर को ट्वीट किए, सीएमओ ऑफिस को ट्वीट किए, डीसी ऑफिस को ट्वीट किए, एसपी ऑफिस को ट्वीट किए, हमारे पुलिस स्टेशन पे ट्वीट किया, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपने लेटर्स कॉर्पोरेट ऑफिस, उनके जो गुवाहाटी कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ पे डाला, और तिनसुकिया के जो उनके ऑफिस था जहाँ ये हादसा हुआ था वहाँ पे भी डाला, और मांग किया कि इसका एक सही एक रिज़ल्ट आना चाहिए। मीडिया ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और इस बात को मीडिया पे लाया। तो दोस्तों, मैंने अपनी फ़ाइट लड़ी और कल सुबह मेरे पास एक लेटर आया जहां एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है और मिस्टर रिचर्ड बायलुंग पे एक इंक्वायरी बैठी और हमें बुलाया गया है 8 तारीख को। तो दोस्तों, बुराई पे अच्छे की जीत होती है, और ये महालय के जो पावन दिन है, मुझे ये वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया कि चलिए मैं भी अपनी आप बीती आप तक सुनाऊं। ज़िंदगी में कई प्रॉब्लम्स आएंगे दोस्तों, चैलेंज के साथ उसे लड़ना है और हमें विजयी होना है। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को नहीं खोना है, अपनी ज़िंदगी की लड़ाई खुद लड़नी है। ये एक छोटी सी मेरी लड़ाई थी सेल्फ रेस्पेक्ट की, और जिसका परिणाम ये है कि आज इंक्वायरी भी बैठा है और 8 तारीख को मैं जाने वाला हूँ। आगे भी मैं आप लोगों को इसके अपडेट्स दूंगा, क्या हुआ नहीं हुआ। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमेशा अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़िए, और कहीं भी आपके आसपास कुछ भी ऐसा होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए आप लड़िए, अपनी लड़ाई जारी रखिए। Once again, I thank all my well-wishers who made this channel AB's World a 1K सब्सक्राइबर चैनल। मैं आप लोग के साथ रहूँगा, और आप जो मेरे साथ देते जा रहे हो, आई थैंक यू ए लॉट। हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी महालया, बाय बाय।